भारत में आदिवासी समूह और जंगल का रिश्ता वैसे ही है जैसे भारतीय इतिहास और सभ्यता का है। भारत में लगभग 10 करोड़ आबादी आदिवासी समूह के अंतर्गत आती है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों की संख्या 1 करोड़ के आसपास है। जल, जंगल और जमीन आदिवासियों का विरासत और इनका अस्तित्व है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे चैनल वार्तालाप इंडिया में। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ होशंगाबाद के पास या नर्मदापुरम के पास केसला ब्लॉक की, जहाँ कुछ समय पहले मैंने रिपोर्टिंग करी थी। एक आदिवासी बहुल क्षेत्र में गई थी जहाँ पर बिजली और बुनियादी सुख सुविधाओं का अभाव था, महिलाओं में जागरूकता की कमी थी, शिक्षा का अभाव था, बेसिक चीज़ें भी उनके पास नहीं थी। वहाँ का ही एक केस सामने आ रहा है जहाँ पर 2 आदिवासियों को के साथ मारपीट की गई और उन्हें गिरफ्तार किया गया। इस रिपोर्टिंग में हम जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ, उनके साथ क्या हुआ, जो आंदोलन पूरे आदिवासी समूह इकट्ठा होकर आंदोलन कर रहे हैं। आइए जानते हैं इस रिपोर्टिंग के ज़रिए। मेरा नाम करण चढ़ोकार है। मैं समाज सेवी हूँ। हाँ। जिला बैतूल से। और ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है, हाँ। यहाँ पर सभी संगठन एक साथ हुए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि सारे संगठन एकजुटता से आ गया है। किस संगठन की बात कर रहे हो? मतलब आदिवासियों के जितने संगठन होना चाहिए, अच्छा, सारे मतलब 10-12 संगठन एक साथ आए हैं। हाँ। तो ये धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? आपकी डिमांड क्या है? डिमांड कुछ नहीं, ये अपने 2 आदिवासी भाई थे जो कि फॉरेस्ट विभाग में चौकीदारी का काम करते थे। हाँ। किंतु चौकीदारी उस रात ऐसा हुआ कि उसको चौकीदारी काम करते थे और डीएफओ ने उसको दूसरे एरिया वाइज होता है, दूसरे एरिया में उनको भेजा। तो उसी एरिया के बीच में यहाँ पे लकड़ी चोरी का इल्ज़ाम इन पे लगा दिया। वो किसने किया है इसकी जाँच अभी तक नहीं हुई है। हाँ। लकड़ी चोरी का इल्ज़ाम लगा के इन्हें पीटा, घर से उठाकर लाकर इतना पीटा, इतनी बर्बरता करी, 3rd डिग्री टॉर्चर, करंट लगाकर, जो कि आजकल के कानून में भी नहीं है, करंट लगाकर उनको पीटना, इस प्रकार से पीटा। और जिसकी मांग को लेकर हमारा गांव संगठन ने लगातार नीचे थाने के स्तर से आईजी लेवल तक सारे फॉर्म दिए। कलेक्टर को एक बार संज्ञान में दे चुके हैं, किंतु इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके कारण आदिवासी को एकत्र होकर आना पड़ा सड़क पर। तो सबूत कुछ नहीं था, बस डाउट के आधार पर। किंतु जिस प्रकार की इसको पीटा गया है, हमारे पास सारे सबूत है। हाँ। कि किस प्रकार एमएनसी भी जो करवाते हैं ना हॉस्पिटल में, पुलिस वालों ने करवाए। पुलिस के एक आधार पर हम इतने ये लड़ाई लड़ रहे हैं। हाँ। और उन पे 103 पेड़ चोरी का इल्जाम लगाया। हाँ। उसके घर भी जाके चेक किया, किंतु नहीं मिल पाया। अच्छा, ये क्या है? मतलब आप क्या लेकर घूम रहे हो? ये हमारे पास सारे दस्तावेज है जो कि वन विभाग ने पूरा झूठा आरोप लगाया और वन बड़े अधिकारी होने के कारण आज कलेक्टर भी इसकी सुनवाई नहीं कर पा रहा है। हाँ। अगर नहीं सुनते हैं तो जिस प्रकार आप देख रहे हैं, आदिवासी शुरू से गम में भी हंसता है और दर्द में भी हंसता है। तो आज सब लोग खाने पीने और रहने का पूरा बंदोबस्त करके आए। हाँ। और यहाँ हमारी मांगे जब तक पूरी नहीं होती, तब तक मांगे पे अड़े रहेंगे। बेसिकली आपकी मांगे क्या है? मांगे हमारी 10 मांगे सूत्र है। हाँ। जो कि जिसको बंधक बना के रखा गया है, उसको झूठा आरोप में रखा गया और उस पर एफआईआर दर्ज हुआ और उसी के साथ के सहपाठी वन कर्मी पर नहीं हुआ, तो वो आरोप बाहर लिया जाए और जो वन अधिकारी उच्च लेवल का अधिकारी हो उस पर सही रूप से जांच हो, ताकि ऐसे झूठे केस अन्य आदिवासियों पर ना हो। और हमारी मांग है कि जहां पैसा एक्ट लागू है, हाँ। उस क्षेत्र में पुलिस किसी भी प्रकार से इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि हाँ। पैसा एक्ट कानून कहता है कि वहां की रूपरेखा पैसा एक्ट द्वारा ही निर्धारित करती है। हाँ। और मुख्य मांगे ऐसा है कि जिस प्रकार से इनको टॉर्चर किया गया, इनको मुआवजा मिलना चाहिए। हाँ। हमारे ऐसे 10 मांगी सूत्र है जो कि उनके अधीन में है। तो अभी उन लोगों को गिरफ्तार करके ही रखा गया है? अभी तो गिरफ्तार नहीं किया है, अभी उनको लाया गया है हमने यहाँ पर। हाँ। उनको छोड़ दिया गया बार बार जाने पर, इसलिए उनको छोड़ दिया। लेकिन इनके साथ जो बर्बरता हुई है, हाँ। उसके सही जांच हो और जो बड़ा उच्च लेवल का अधिकारी हो उस पर जांच हो और उसको हटाना चाहिए, क्योंकि ऐसे अधिकारी पूरे प्रशासन और पूरे अधिकारियों का नाम खराब करता है। यही मांग हमारी। सही बात है। नमस्कार भैया। नमस्कार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महादेव बैठे कोरकू है। अच्छा, आप काफ़ी टाइम से कोरकू समाज के उत्थान के लिए काम कर रहे हैं? जी।
आपको क्या लगता है कि आज़ादी के 78 वर्ष बाद भी क्या आदिवासी उस तरीके से आज़ाद है या उनको उतना हक मिला है जितना अन्य वर्ग को मिला है? नहीं, आज तक तो हक उनको मिला नहीं है जो मिलना चाहिए। हाँ। जहाँ तक कि आंकड़ा है, हम लोगों को सिर्फ 30% भी नहीं मिल पाया है। हाँ। तो आप जिस ये आंदोलन जो चल रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आंदोलन यहाँ दो व्यक्तियों का नहीं है, ये नर्मदापुरम ज़िले का जो प्रशासन है और प्रशासनिक स्तर का है, ये उनकी लापरवाही के कारण नहीं हो पा रहा है जो होना चाहिए था। कहीं ना कहीं आप ये बोलना चाह रहे हो कि प्रशासन फेल है? हाँ, प्रशासन फेल है। हमारे बैतूल और जो रीवा का जो कलेक्टर है, हाँ। उनकी तुलना में हमारा जो यहाँ का कलेक्टर है वो उनके सामने नहीं है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आदिवासी अब भी अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं। अब हमें नहीं पता कि कौन सही है कौन गलत है, ये हमारा काम नहीं है। वो प्रशासन जांच करेगा और तब जानेगा कि क्या हुआ है क्या नहीं। बट कहीं ना कहीं इनकी मांगों को सुनना चाहिए, प्रशासन को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इस बड़े आंदोलन के पीछे कुछ ना कुछ तो कारण रहा ही होगा। कहीं ना कहीं आदिवासियों का पक्ष भी सामने आना चाहिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।